हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईवी लाइव न्यूज़ पर। मैं आपका दोस्त रूपचंद साहू आपके सामने एक पेश कर रहा हूं शानदार वीडियो। आज हम पहुंच चुके हैं शाहजहांपुर। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि हम यहां पे जो आए हुए हैं शाहजहांपुर में संदीप ई रिक्शा इंस्टीट्यूट में, और यहां पे हमें एक चीज़ लाइव देखते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। हमको जो देखने के लिए मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ई रिक्शा का जो कंट्रोलर है, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है कुछ देख सकते हैं आपकी, चेक किया जा रहा है जी। अच्छा सर जी, यहाँ पे मतलब इस ई रिक्शा का जो आप अभी काम कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया? आप क्या काम कर रहे हैं? सर ऐसा था कि अभी ये हमारे पास कस्टमर लेके आए, तो ये बोल रहे हैं कि हमने कल इसको सर्विस वगैरह कराया है। अच्छा। और क्राउन वगैरह का काम कराया हुआ है। अच्छा। तो अभी क्या है कि बोल रहे हैं कि स्पीड नहीं आ रही है। स्पीड नहीं आ रही है। तो इसी को खोल के देख रहे हैं कि इसमें एक्चुअल में आखिर कहीं इन्होंने काम कराया तो उनसे क्या कमी हुई, या कंट्रोलर में प्रॉब्लम है या मोटर में प्रॉब्लम है, उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, यानी कि ये बाहर जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे करवाए हुए हाँ हैं। जी सर। और वहाँ पे वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे तो आया। यहाँ पे लेके आए हैं। मैक्सिमम केस यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे जो बाहर कहीं नहीं होते हैं। तो ये सभी चीजें ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं पता ही है कि मैं इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं, तो मेन 100% यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व और रिजॉल्व किया जाता है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, सिर्फ हाथ लगाने से या कि आइडिया से, कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई होगी? सर वैसे तो क्या, मेरे को तो सिर्फ अगर आप मुंह से बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो मेरे अंदर इतना वो है कि मेरे अंदर खुद ही बात आ जाती है कि कहाँ से है। नहीं तो वही आप एक बार बताइए कि ऐसे बिना खोले बिना खोले तो मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर कंट्रोलर का फॉल्ट है। कंट्रोलर का फॉल्ट और 100% जहां तक हो सकता है इसमें कार्बन की प्रॉब्लम होगी। कार्बन की और प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब आपका जो बताया हुआ अनुमान सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइव प्रूफ देखेंगे। चलिए आप चेक करिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सप्लाई देखते हैं कि आखिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है, पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए अभी ये नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा टोटल फॉल्ट का इंडिकेटर आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ये टोटल फॉल्ट का इंडिकेटर दिखा रहा है। ठीक है। तो हम एक्चुअल में क्या करेंगे कि अभी टोटल फॉल्ट के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये टोटल फॉल्ट हमारा आ क्यों रहा है, आखिर कहाँ से प्रॉब्लम है। तो हम इसकी टोटल को चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए आ रहा है, लेकिन अगर हरे वाले तार में देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए 0.88। अच्छा, जो कि नहीं आ रहा है। हम इसमें दूसरा टोटल लगा के चेक करेंगे कि दूसरा टोटल लगाने से अगर ये रिक्शा चल जाता है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि टोटल खराब है, लेकिन हम दूसरा लगा के देखते हैं। तालिब जी टोटल लाइए, और टोटल लगाने के बाद अभी मैं आपको लाइव चला के दिखाऊंगा कि ये चलता है या नहीं चलता, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है। ठीक है। तो ये मैंने दूसरा टोटल ले लिया, और दूसरा टोटल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि डायरेक्टली लगाऊंगा मैं यहाँ पे। और ये देखिए, इधर दिखाइए, लाइव आप दिखा सकते हैं। तो देखिए मैंने, ये देखिए चल गया, देखिए चल गया। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी लोग कई जगह इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, चला रहे हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस 2016 से इस लाइन में। अच्छा। और मैं यकीनन बताऊं तो 8 साल की उम्र से इस लाइन में हूँ। तो मैं लाइव डेमो अभी आपको दिखाया, इसका टोटल खराब था, और मैंने कितने देर में आपको सॉल्व किया, 40 सेकंड के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुशल मेरा ट्रेनिंग सेंटर होगा और कैसे मैं काम सिखाता हूँ। बाकी मेरे साथ और भी स्टूडेंट है, ये सभी लोग, ये सर हमारे जो हैं इधर इससे पहले भी कहीं ट्राई किए हैं। अच्छा। इनसे आप बात कर लीजिए, एक बार पूछ लीजिए। अच्छा। क्या रहता है। मुझे सुनने में आया कि आप इससे पहले भी कहीं ट्राई कर चुके हैं, तो आप किस जगह पे गए थे एडमिशन लेने के लिए, और वहाँ पे क्या माहौल था, और आपने वहाँ पे क्यों छोड़ दिया? जी, हमने पहले नेट पे सर्च किया था, यूट्यूब पे देखा था। तो पहले मैं कंपनी का तो नाम नहीं लेना चाहता, बट दिल्ली में गया था। अच्छा। दिल्ली गया था, वहाँ पे 2-3 दिन रहा, रुका, और देखा प्रैक्टिकल थ्योरी वहाँ पर है नहीं। अच्छा। समझाने का जो टीचर लोगों का जो काम होता है वो है नहीं। अच्छा। तो हमें अच्छा नहीं लगा, और फिर हमने रूम पर आया। रूम पर आकर के हमने अपना यूट्यूब खोला और देखने का सर्च मारने, तो ये संदीप सर का नाम आया। अच्छा। तो लगभग आप 3 दिन में आपको वहाँ पे पता चल गया है कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, आप यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे। तो वहाँ पे आपसे कितना पैसा लिया गया था? वहाँ पे हमसे 20-22 हजार रुपया कहा गया था। 20-22 हजार रुपए। तो पैसा आपका वापस मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। आप सीखो या मत सीखो, आपका एडमिशन एक बार वहाँ पे जो भी एक बार पैसा दे दो, उसके बाद से रिटर्निंग नहीं होती है। आज अच्छा। मतलब कि आज आए हम, कोई गारंटी नहीं है कि सिखाने की कि आप जी वहाँ कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे कि हम आए, रात में आए, रात को ही एडमिशन कराए। एडमिशन कराने के बाद में क्या हुआ कि हम सुबह में बोले कि हमको एक दिन रुके, दूसरे दिन रुके थ्योरी के। उसके बाद में बोले लोग कि हम बोले कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पैसा मेरा रिटर्न कर दीजिए। तो बोल रहे हैं लोग नहीं, इसमें पैसा तो रिटर्न नहीं होता है। तो हम बोले ठीक है, नहीं होगा तो हम जा रहे हैं।
इनको मैंने 5 दिन के अंदर पूरा समझ लिया। कहते हैं ना अभी जैसे कि कहा कि फ्रॉड होता है, तो आपने क्या देखा, फ्रॉड है या क्या है? अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तो मैं लगभग 7-8 लोगों का रिव्यू ले चुका हूँ, जी। तो सबका जो अनुभव है, सबका कहना है कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा है। हमें तो जो 10 दिन में मैक्सिमम क्या है कि ना तो उनके पास रहने की फैसिलिटी, और ना ही सर मान के चले बच्चा अगर आप बिहार से आ रहा है 1500 किलोमीटर दूर जा रहा है, सर 1500 किलोमीटर का दूर का सफर मतलब 12 से 15 घंटे में होता है। अब बच्चा वहां पे आया, रात को 12 बजे स्टेशन पे पहुंचा, अब आप यहाँ पे फोन स्विच ऑफ करके बैठे, बच्चा कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही। बच्चे का पता नहीं कोई अगर जो कोई जेब कतरा है या कुछ है, कोई अनहोनी हादसा हो जाए, कम से कम हमारे पास अगर रात को 12 बजे आ रहा है, तो मैं आपको वीडियो में खुल के बोल रहा हूँ, अगर आपने आने से पहले मुझे अपना फोटो और टिकट का फोटो भेजा है, तो मैं 100% मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट आपको लेने के लिए पहुंचेगा। तो मित्रों, ये जो संदीप सर जी हैं, इनका कहना है, आपने सुन ही लिया होगा, मतलब आप अपने कानों पे सुन ही लिया होगा, जो इनके मुंह से इन्होंने बताया है कि कोई भी अगर यहाँ पे आता है, अगर वो 12 बजे रात आता है, 1 बजे रात आता है, अगर वो आने से पहले अपना फोटो और अपने टिकट का फोटो यहाँ पे भेज देता है कि सर जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास मैं कोर्स लेने के लिए आ रहा हूँ, या जो भी जानकारी लेने के लिए आ रहा हूँ, तो सर जी ये कोई अपना बंदा भेज के स्टेशन से रिसीव करवा लेते हैं और उसके रुकने की और खाने की व्यवस्था भी करते हैं। और ऐसा ये बहुत कम जगहों पे होता है। बहुत सारी जगहों पे तो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, आप चाहे स्टेशन में पड़े रहो या रोड पे पड़े रहो, चाहे आपको कोई पुलिस वाला उठा ले जाए, या चाहे कोई आपको आपका जेब कतरा, आपका जेब काट ले, या कुछ भी आपके साथ में अनहोनी हो सकती है। तो भाई जो फ्रॉड वाले स्टूडेंट हैं, जो आपको कोर्स के नाम पर ठगते हैं, लूटते हैं, ऐसे जो फ्रॉड स्टूडेंट हैं उनसे आप बचें और सही जानकारी जुटाएं। इसके बाद में पूरी जानकारी जुटाने के बाद में आप आ सकते हैं और आए यहाँ पे जो मैं 7-8 लोगों का रिव्यू लिया हूँ, सबका मानना और कहना बहुत अच्छा है कि भाई यहाँ पे सिखाने का जो प्रोसेस है बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे एकदम घर जैसे माहौल है। आपको पूरे एकदम परिवार के सदस्य की तरह यहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है। निसंकोच यहाँ पे आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और जो भी चार्जर, मोटर, कंट्रोलर है, आप वो रिपेयरिंग करना सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इसमें एक चीज और है सर कि अगर स्टूडेंट के अंदर सीखने की एक लगन है, तो ये सर जिसके अंदर सीखने की लगन नहीं है, तो उसको समझिए कि संजीवनी बूटी भी अगर हम घोर के पिला देंगे, जीने की इच्छा नहीं है तो उसको नहीं होगा। जिसको अगर सीखने की लगन है, वो दिल से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। अगर रात को मैं समझिए, कई बार ऐसा होता है कि मैं यकीनन मैं क्या बताऊं, बता नहीं सकता हूँ, स्टूडेंट रात को 10-10 बजे तक मैं इनको जगा कर रखता हूँ, 3-3, 10-10, 11-11 बजे रात तक मैं लगा के रखता हूँ। ये भी बोलते होंगे पता नहीं कहाँ फंस गए, लेकिन बाद में जब इनका रिव्यू देखते हैं, तो जैसे देखिए 5 दिन के बाद इनका कॉन्फिडेंट देख सकते हैं। ये हमारे आलोक जी हैं, तो इनका भी आपने इनका कॉन्फिडेंट देखा। ये हमारे तालिब जी आ जाइए, तो ये सभी स्टूडेंटों का आपने कॉन्फिडेंट देखा। तो आपने ये सब चीजें देखने के बाद मैं पर्सनली अपना रहने का इंतजाम इसलिए किया हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट आए कोई, तो वो परेशान ना हो, भले मेरे से कोर्स ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रहे, अपना फैसिलिटी देखे, उसको अच्छा लगे तो अपना फॉर्म भरे, फीस जमा करे, ना लगे तो वो आपके घर का, अपने घर का मैं। अच्छा सर जी, आप ये बताइए कि जो अभी नया बंदा है, वीडियो को देख रहा है और वो आना चाहता है एडमिशन करवाने के लिए, तो अभी एडमिशन की फीस क्या है और रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या? देखिए एक्चुअली में क्या होता है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त है, डबल ISO मैंने करा रखा है। डबल लोगों ने सिंगल करा रखा है, हमने डबल करा रखा है, डबल करवा रखा है। और इसमें हमारे जो है जनरली नॉर्मल जैसे रहने का प्लस अगर आपका खाने का प्लस फीस है, तो टोटल आपका 22,000 रुपये लगता है। 22,000 रुपए एक महीने? एक महीने में। अच्छा। अगर आप जैसे कि पार्टनरशिप में, जैसे अगर आप सोचते हैं कि रूम आप अपना ले लें और खाने का अपना कर लें, तो मात्र मेरा फीस है 16,000 रुपए। 16,000 रुपए, यानी अगर कोई बाहर रहता है, बाहर कमरा लेता है, खाता है और सिर्फ यहाँ सीखने के लिए आता है, तो 16,000 है। 16,000। अगर आपके पास में सब कुछ करता है, आपके पास रहता भी है, खाना भी खाता है जी, और सीखता भी है, तो 22,000। रहने में देखिए हमारे पास पूरी फैसिलिटी अभी आप दिखाइएगा वीडियो में, रहने का पूरा रूम्स, किचन की पूरा गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ हमारा होता है। अच्छा, पूरी व्यवस्था आपकी होती है। लड़के को अपना कपड़ा लाना है, अपना एक चादर कंबल वगैरह ठंड के अनुसार लाना है, बाकी कुछ नहीं लाना है। क्लासेज है और ऑफलाइन भी क्लासेज है। अच्छा, जैसे जो ऑनलाइन क्लासेज है उनका भी कुछ पेड चार्जेस वगैरह? हाँ, पेड चार्जेस ऑनलाइन का जो मेरे पास 2 प्रकार के क्लासेज है, एक है नॉर्मल, उसकी 9,000 रुपए फीस है, एक है अल्ट्रा, उसकी 11,000 रुपए फीस है। अच्छा जी। तो ये इसका टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग सर, आप जब आपका टाइमिंग हो,
आप जब फ्री हो, वो अच्छा। वीडियो के माध्यम से कराया जाता है। हम क्या होता है कि हमारे पास 3 स्टेप में कराए जाते हैं। सबसे पहले मैं रिकॉर्डेड उसको वीडियो दूंगा, उसके बाद सेकंड लेवल पे उस वीडियो को जब आप वो देखेंगे, उसके बाद वो वीडियो को देखने के बाद कोई भी उनको पॉइंट नहीं समझ आ रहे हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉल करके पूछ ले मेरे से कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर भी उनके पास कोई चार्जर आ रहा है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो देखा, कॉल किया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, वीडियो कॉलिंग के दौरान लाइव उसको ठीक कराया जाएगा। अच्छा, तो सर जी जैसे कि आप कितने टाइम से सिखा रहे हैं ये आपने अभी? मेरा एक्सपीरियंस सर अभी तो ऐसा एक्चुअली 2016 से हम कर रहे हैं। 2016 से, लेकिन जो इंस्टीट्यूट मेरा चालू हुआ वो 2019 से चालू हुआ है। 2019 से सर। तो 100 से ज्यादा आपने ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ पे मतलब पर मंथ 6, 7, 10 स्टूडेंट निकलते हैं, यानी कि 7 प्लस ही रहते हैं। हाँ जी सर, पर महीना। हाँ पर महीना। तो जो लोग यहाँ से सीख के जाते हैं उनका फीडबैक क्या रहता है? जाते वो क्या बोल के जाते हैं? ऑलरेडी अगर फीडबैक है तो सर मैं तो अब क्या कहूँ, मेरे पास उसका फिर भी बताना तो उसका पड़ेगा। कुछ वर्ड नहीं, ऐसे हैं मेरे पास जो मेरा पैर ही नहीं छोड़ते हैं, बस इतना वर्ड बता सकता हूँ कि वो जाते हैं तो खुद तो रोते हैं, मुझे भी रुला के जाते हैं कि वो, मैं उनके साथ एक इतना लगन हो जाता है कि वो बोलते हैं सर मुझे इससे अच्छा तो और कहीं नहीं। क्योंकि मैंने अभी जो भाई लोगों का रिव्यू लिया है, ये बता रहे थे खुद ही कि भाई यहाँ पे ऐसा माहौल है कि एकदम घर परिवार जैसे आपको यहाँ पे रखा जाता है और आपके साथ में व्यवहार किया जाता है। देखिए किसी का क्या है कि बिजनेस, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, पैसा हर कोई अपना वो कर रहा है, लेकिन मेन होता है कि एक अपनाइतपन होना चाहिए। अपनाइतपन हो रहा है तो लड़का और भी अच्छे से सीखेगा। किसी और स्टूडेंट के इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि स्टूडेंट कहीं और फेंक दिया है, तुम आ जाओ इस टाइम क्लास करो और फिर से निकाल दो, बाहर फेंक दो, ताला लगा दो, तो ये सब चीजें नहीं होता है सर यहाँ। अच्छा, तो सर जी इसमें कोई उम्र का रोल है क्या? कितने साल का सीखने के लिए उसकी देखिए उम्र? वैसे तो सर क्या है कि शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, बस उनका हाथ नहीं कांपना चाहिए। मेन है कि अगर मैंने जैसा हैंड किया है तो हैंड उनकी कांपने नहीं चाहिए, क्योंकि असेंबली कंपोनेंट्स पे काम करने के लिए अगर हैंड कांपेगा, उनके हैंड फिर वो करेगा, फ्लक्चुएशन करेगा, तो वो टाके सही से अच्छा नहीं लग पाएंगे। लेकिन अभी तक मेरे पास 65 एज के भी मैंने मतलब अपने से डबल एज के भी स्टूडेंट हमारे पास आए। अच्छा, और आप समझ सकते हैं 65 के जब अपने से ज्यादा उम्र के अगर रिटायर होने की उम्र हो जाती है तो सिखाते हैं, तो फिर उनके साथ बात करने में या उनको समझाने के एक्सपीरियंस समझ जाइए कि डबल होना चाहिए। अच्छा सर जी, आप एक बात ये बताइए कि ये सारी चीजें तो हो गई स्टूडेंट के लिए, लेकिन वो सीखने के बाद में क्या कर सकता है, कितनी कमाई कर सकता है और किस किस तरीके से वो कमाई कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि भाई हम तो सीखेंगे। देखिए अभी आपने देखा कि हमने इंस्टीट्यूट यहाँ बना रखा है, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि सीखने के पर्पस में अगर जनरली मान के चलिए कि एक एक्जूम चार्जर रिपेयर करते हैं तो उसका 500 रुपए चार्जर का रिपेयरिंग चार्ज होता है। अच्छा, ठीक है, 500 नहीं तो मान के चलिए 300 रुपए सर्विस चार्ज होता है। अगर दिन के 5 करते हैं तो 3 पचे 1500 रुपए। तो मिनिमम मेरा अगर कहना है कि अगर लड़का कर रहा है ईमानदारी से तो 45 से 50 हजार रुपए पर मंथ उसके लिए कहीं नहीं है, कहीं नहीं गए। देखिए 2 चीज का कमाई का अंदाजा नहीं लगा सकता, एक तो डॉक्टर की और एक मैकेनिक का। अच्छा सीधी सी बात है, अगर 2 रुपए का सामान लग रहा है तो भी 500 रुपए तैयार है। अच्छा, जैसे कि अगर ये सीख लेता है पूरा कोर्स करने के बाद में तो उसके कितने, यानी कि उसका खुद का चालू करने के लिए सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग सेंटर, उसको कितना खर्चा आएगा पूरा सेटअप लगाने के लिए? और अगर उसके पास में दुकान नहीं है, वो चाहता है जैसे कि अभी मैं आपका देख रहा हूँ कि आप आपके घर के अंदर से कर रहे हैं, जी जी, है ना, तो ये लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन हो जाएगा कि भाई अगर आप दिखाना लेने की जरूरत नहीं है, शॉप लेने की जरूरत नहीं है, तो आप घर के अंदर से भी कर सकते हैं। आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेकर आए हैं कि भाई आपकी लाइफ बदल जाएगी। जितने लोग बेरोजगार हैं, अपने आप को बेरोजगार समझते हैं, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुकी है, नौकरी के चक्कर में अपने दिन, अपनी टाइम, लाइफ खराब कर रहे हैं, तो उनके लिए एक शानदार मौका है अपने आप को कुछ कमाने लायक बनाने का, अपनी लाइफ चेंज करने का। और उसका एक सीधा सा आपके सामने एग्जांपल है ये संदीप इंस्टीट्यूट शाहजहांपुर, जहां पे आप चार्जर, मोटर, कंट्रोलर रिपेयरिंग करके लाखों रुपए आप महीने का कमा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं इनका सेटअप कैसा है और शुरुआत कहां से। चलिए संदीप सर आगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो हम जैसे कि यहाँ पे आपने देखा तो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल चलता है। तो इससे पहले जो हम लोग नीचे देखे थे तो सर वहां पे आपको प्रैक्टिकल काउंटर आपने देखा। इससे पहले अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इनका रहने का क्या अच्छा रहने का, क्योंकि अगर रहने का फैसिलिटी आपका खराब होगा तो आपका स्वास्थ्य
15 दिन में ही बिगड़ जाएगा, 15 हफ्ते दिन में बिगड़ जाएगा और फिर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो रहने की फैसिलिटी और साफ सफाई को आप सर खुद बयां करेंगे। एक बार तो ये सबसे पहले तो मित्रों हम आपको दिखाते हैं कि ये किचन है, देख सकते हैं कि ये कोई मतलब ऐसा किचन नहीं है, बहुत ही हाईटेक किचन है। यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट हैं उनके जो सामान वगैरह खाने पीने की चीजें रखने के लिए एक बढ़िया सा फ्रिज है, गैस सिलेंडर है, किचन है और यहाँ पे आपको पानी पीने के लिए प्यूरीफाई लगा हुआ मिल जाएगा, फिल्टर वाला पानी मिलेगा एनी टाइम। इससे क्या होगा मित्रों कि आपको फ्रेश पानी, शुद्ध पानी पिएंगे तो आपका बॉडी भी फ्रेश रहेगा, आपकी तबीयत फ्रेश रहेगी और आप अच्छी तरह से सिखाई में, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो बच्चे लोगों का जो सोने का इंतजाम है वो कैसे है जी। तो ये सर रूम्स है, ये शेयरिंग रूम है सर। अच्छा, शेयरिंग रूम है क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग का पर्पस क्या है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे बीच में मैं 4x4 का एक उनको करवा दूं, जैसे 4x6 का, तो उसमें क्या होता है कि एक सिंगल बंदा घुटेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, घुटेगा। अब इसमें क्या है कि अगर 4 देखेंगे तो 4 बेड पड़े हैं, ये आपका 10x16 का कमरा है। अच्छा, अब समझ जाइए 10x16 में 4 लोगों के लिए कितना सुटेबल जगह होगा, 10x16। और सबसे मेन चीज ये ऐसा रखने का क्या रीजन है कि अगर रात को हम लोग जैसे क्लास इनको कराएं तो ये सब लोग क्या है यहाँ बैठे और वो डिस्कस करें और एक साथ खाना खा ले बैठ के यहाँ पे, ताकि उनका एक भाईचारा भी बढ़े। और डिस्कस जब होता है तो मेरे समझाने से अच्छा एक डिस्कस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप सफाई देख सकते हैं, इनको मैंने गद्दा वगैरह देखिए, मैंने सारा कुछ दे रखा है, ये आपका चरपाई दे दिया मैंने, ये गद्दा दे दिया, सारा कुछ कंप्लीट है। सिर्फ आना है, अपना सामान रखना है और अपना रहना है। ओके, चलिए ठीक है। सारे से बात करते हैं तो अलग ही एक माहौल रहता है, तो ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। संदीप सर, ये करने का खास फायदा और वजह क्या है? देखिए वजह अगर आप पूछेंगे और फायदा पूछेंगे तो फायदा तो सर ना के बराबर है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत होते हैं। लेकिन वजह अगर मेन पूछेंगे तो दिल को जो हिलाने वाला है, रात को स्टूडेंट को भटकना। अच्छा, जो मैंने अपना इस कैरियर में मैंने एक्सपीरियंस अपना मैंने किया है, मेरे पास ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट को आके बताया, मेरे पास 500 स्टूडेंट अगर आए होंगे या 200 आए होंगे तो मेरा उसमें से 50 स्टूडेंट कहीं और के भटके हुए होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, वो लड़का जब ये कहता है कि सर मैं रात को गया और रात को जाने के बाद मेरा फोन नहीं उठाया और मैं स्टेशन पर रात भर मेरे को मच्छर काटता रहा, तो जब ये बातें कहता है तो मेरा दिल क्या होता है कि मैं बहुत अंदर से मतलब बहुत दुखी होता है, मन मेरा दुख होता है। चलो कोई हमारे पास में आ रहा है और हम उसका फोन ना उठाएं, रात भर वो स्टेशन में पड़ा रहे, व्यवस्था उसके पास में है कि नहीं है, खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो सब दिक्कत होते देखते हुए देखिए क्या होता है कि स्टेशन पे अगर आप आए तो स्टेशन पे तो खाने का तो आप कर लेंगे, लेकिन रुकने के लिए नए का आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। भाई वहां पे रुकना है, जेब कतरे हैं, 50 सही है, टीटी परेशान कर रहा है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। अगर आप उसी टाइम आए और उसी टाइम पे एक महफूज घर पे आप आके रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट आप आके फैसिलिटी देख लिए हैं, जो है वैसे ही आपको मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बना दिया हो, ये बनाने वाला चीज है ही नहीं ना। सही बात है। तो ये सभी चीजें मेन कारण है कि मेरा स्टूडेंट जो मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है वो परेशान ना हो। तो मित्रों यहाँ की जो व्यवस्था है काफी शानदार है, आप देख सकते हैं। अगर कोई आता है इनके पास में, भाई आने के बाद में, रुकने के बाद में ही वो क्लासेस ज्वाइन करेगा, क्लासेस लेगा, एडमिशन लेगा। लेकिन सबसे पहले जब वो आएगा तो उसको रुकने के लिए, नहाने धोने के लिए और खाना खाने के लिए पहली व्यवस्था ये सबसे पहले आते ही करनी पड़ती है। और इसकी व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही शानदार पहले से उपलब्ध है। ये जब आप सारा माहौल देख लेते हैं, इसके बाद में फिर आपकी इच्छा क्या है, आपको ये माहौल देखने के बाद में और जो यहाँ पे बंदे हैं उनका आप रिव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे, इसके बाद में फिर आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे एडमिशन करने से फायदा क्या क्या होता है।